हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि देव की वृषभ लगन के 11वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि टॉरस असेंडेंट में सैटर्न अगर 11th हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 11th हाउस में गुरुदेव की 12 नंबर राशि है और जान लेते हैं कि 11th हाउस से हम क्या देखते हैं। 11th हाउस लाभ भाव है। यहां मैक्सिमम प्लैनेट्स आपको लाभ देने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि अगर एफ्लिक्टेड प्लैनेट्स हों तो लाभ में अड़चने भी आती हैं, लेकिन अगर क्लीन वे में प्लैनेट किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है तो यहां से हम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए, यहां अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स नहीं मिलते इस घर से। इस घर से हमें वो चीजें मिलती हैं जिनको हम वेल एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो हमें नौकरी से सैलरी मिलनी है दैट इज नेचुरली एक्सपेक्टेड। और जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं। जो अनसर्टेन गेन्स हैं वो 5th हाउस से हम देखते हैं। और जो अचानक से, एक तो हो गया अनसर्टेन, एक होता है जो बिल्कुल लॉटरी की टाइप के गेन्स होते हैं, वो 8th हाउस से भी देखते हैं। और जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर है जिससे हम पैसा इकट्ठा करते हैं या एसेट्स बनाते हैं या सेविंग्स करते हैं, वो 12th हाउस 2nd हाउस से देखते हैं। अब यहां पर हर घर का एक फंक्शन है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि यहां से किस तरह की इनकम देखते हैं। 11th हाउस से यहां से एक्सपेक्टेड इनकम देखते हैं। अब दोस्तों, यहां पर शनिदेव आ गए हैं और 11th हाउस से और क्या चीजें देखते हैं। 11th हाउस हमारी डिजायर्स का घर है, हमारी इच्छाओं का घर है, विशेष का घर है। और नेचुरली जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं हमारी कि हम जिंदगी में इतना पैसा कमाएं या इस तरह की नौकरी हमें मिले, ये सारा कुछ हम 11th हाउस से देखते हैं। और या इस तरह का हम बिजनेस करें, व्यापार करें। और 11th हाउस से छोटी मोटी बीमारियां भी चलती हैं, क्योंकि ये 6th हाउस है, छठे से छठा है। तो छठे घर से हम प्रॉपर बीमारियां देखते हैं, 11th हाउस से छोटी मोटी बीमारियां देखते हैं, और 8th हाउस से हम लंबी बीमारियां देखते हैं। और दोस्तों, यहां से हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं, यानी कि एल्डर सिबलिंग्स का भी घर यही है। और यहां से हम 11th हाउस से हम और क्या देखते हैं। 11th हाउस से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करेंगे या किस तरह का बिजनेस हम जो है करेंगे। हालांकि 10वें घर से भी वो चीजें मिलती हैं, लेकिन 11th हाउस में भी कई बार प्लैनेट्स को बैठे हुए देख के पता लगता है कि हम किस तरह की एक्टिविटी से या किस तरह के काम से हमें इनकम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, 11th हाउस में अगर बुध देव बैठ जाए तो बुध देव के काम से ही हम पैसा कमाएंगे, चाहे वो आईटी का काम है या कैलकुलेशंस का है या अकाउंट्स का है या मैनेजर्स का है, मैनेजमेंट का है, या फिर कंप्यूटर साइंस का, लैंग्वेजेस का। ये सब बुध देव से ही आती हैं चीजें, तो उसी से ही पैसा मिलता है। ज्यादातर चार्टों में हमने ये R&D की हुई है। तो 11th हाउस से हमें ये भी अंदाजा मिलता है। और 11th हाउस जो है वैसे एक मारक स्थान है, उपाच्य स्थान है। अब देखिए दोस्तों, उपाच्य स्थान का मतलब टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज, यहां के फल इंक्रीज होते हैं। अब यहां पर शनिदेव आ गए। शनिदेव किस हाउस के मालिक हैं? टॉरस असेंडेंट में 9th और 10th। 9th हाउस हमारे भाग्य का है और 10वां घर हमारे कर्म का है। तो अब देखो, कर्म का लॉर्ड और भाग्य का लॉर्ड लाभ के घर में आ गया, यानी कि इनकम के घर में आ गया। तो आप सोच के देखिए कि ये ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। अगर हमारे भाग्य का लॉर्ड, यानी कि भाग्य विधाता ही समझो, वो लाभ भाव में आ गया
और हमारा कर्म का जो दाता है वो भी लाभ भाव में आ गया, यानी कि शनिदेव। और फिर शनिदेव तो खुद कर्म के लॉर्ड ही हैं, मालिक ही हैं। अब 9वें और 10वें घर का मालिक अगर लाभ भाव में आ गया तो ये एक धन योग का निर्माण करता है, लाभ का निर्माण करता है। तो लाभ क्या है? धन योग ही है। तो डेफिनेटली इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम 9th हाउस को 11th हाउस से कनेक्ट करें तो हमें क्या फल मिलेंगे, और 10वें घर को 11th हाउस से कनेक्ट करें तो हमें क्या फल मिलेंगे, इस तरीके से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए 9th हाउस है हमारी फॉर्चून का, तो इसका मतलब फॉर्चून का जब लॉर्ड 11th लाभ भाव में आ गया तो हम लाभ लेने में फॉर्चुनेट हो गए, यानी कि हमें जिंदगी में फॉर्चून विल सपोर्ट अस टू गेट द बेनिफिट्स, टू गेट द इनकम, टू गेट द सैलरीज। तो हम इसका मतलब जिंदगी भर ये प्लेसमेंट हमें कुछ न कुछ सैलरी या इनकम देगी, जनरेट करेगी, क्योंकि हमारा भाग्य इससे कनेक्ट हो गया। और भाग्य जिससे भी कनेक्ट हो जाए वो घर कुछ न कुछ ऑस्पिशियस रिजल्ट्स जरूर देता है। 9वां घर जिससे भी कनेक्ट हो जाए, आपका शादी का घर जितने भी खराब हो, अगर भाग्य का लॉर्ड या भाग्य का घर उससे कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, तो आसानी से शादी नहीं टूटती। शादी में सफरिंग्स रह सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ 9th हाउस की ब्लेसिंग्स रहती हैं। इसी वजह से हम भाग्यशाली हो गए इनकम के मामलों में, मटेरियलिस्टिक गेन्स के मामले में, या लाभ के मामले में, या बिजनेस में प्रॉफिट्स के मामले में हम फॉर्चुनेट हो। और फिर 9th हाउस से और हम क्या देखते हैं, रिलीजियस। तो हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या काम है या जो इनकम है उसको बड़ी जो है ना, एक उसको उसमें हमारा ऑस्पिशियस व्यू रहेगा, एक रिलीजियस व्यू रहेगा। मतलब हम उसकी एक किस्म से यूं कहना चाहिए कि उसकी इज्जत करेंगे, जैसे एक श्रद्धा रखेंगे। जैसे कोई इंसान मंदिर में जाकर श्रद्धा कर रखता है, वैसे ही हम अपने काम में एक श्रद्धा रखेंगे, विल बी डेडिकेटेड टू आवर वर्क। और 9th हाउस से हम पिता देखते हैं, तो पिता की किसी न किसी तरीके से हमें अपने लाभ कमाने में सपोर्ट रहेगी। ब्लेसिंग भी रह सकती है, सपोर्ट भी रह सकती है, मोटिवेशन भी रह सकती है। हमारे बिजनेस में हमें पिता सेटल भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। ये इंसान जितना भी पढ़ा लिखा होगा, अब हमें पता नहीं है, क्योंकि देखिए 9th हाउस का लॉर्ड तो इनकम में बैठा है, लेकिन 9th हाउस में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हो, वी डोंट नो। लेकिन वट एवर एजुकेशन वी गेट, वो एजुकेशन का डायरेक्ट हम यूज करेंगे अपने काम में, यानी पैसा कमाने में। तो ये भी एक ऑस्पिशियस एस्पेक्ट हो गया। और 9th हाउस से हम देखते हैं ट्रैवलिंग्स। तो हमारी जो इनकम जनरेशन में कुछ ट्रैवल्स वगैरह भी हो सकती हैं। हो सकता है कि हमें बाहर भी आना जाना पड़े, विदेश से भी हमारा कुछ कनेक्शन बने, फॉरेन के लोगों के साथ, एमएनसी के साथ, या फॉरेन के सिग्निफिकेंस में हमें काम करना पड़े। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ 11th हाउस में भी 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि भी फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनीज की, एमएनसी की है। और इधर से 9th हाउस से हम ट्रैवल्स देखते हैं। तो हम अपने काम के सिलसिले में पैसा कमाने के लिए या तो बाहर की ट्रैवल्स हो सकती हैं, या हमारी उन बाहर की कंपनी से या वहां के लोगों से कुछ न कुछ कनेक्शंस हो सकता है, या बाहर के लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। और 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। तो इसका मतलब अगर हम हमारे 9th हाउस में और कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो हम लाइफ में हायर एजुकेशन जरूर लेंगे। हाँ, उस एजुकेशन में कुछ डिले हो सकती है ड्यू टू सैटर्न, बिकॉज सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले, लेकिन हम हायर एजुकेशन भी यहां पर लेंगे। और सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो काम होगा वो कहीं ना कहीं टेक्निकल काम होगा। इट विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी काम, इट विल बी ए टेक्निकल काम,
क्योंकि शनि का संबंध मशीनरी से है, टेक्नोलॉजी से है, टेक्निकल चीजों से है, खासकर मशीनरी से है। और तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा खेल है एस्ट्रोलॉजी में, तो हम नक्षत्रों की बाद में बात करते हैं। तो यहाँ अभी तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ हमारा टेक्निकल काम होगा यहाँ पर। और दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। यहां से हम एक डिवाइन ब्लेसिंग भी देखते हैं, तो हमारे काम में कुछ न कुछ डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेगी। हम काम करने में जैसे भी हों, लेकिन कुछ न कुछ एक सुपर नेचुरल पावर का हाथ रहेगा, वो हमें यहाँ बचाएगी और हमें ज्यादा नहीं पीड़ित होने देगी। लेकिन ये शनिदेव जो है हमेशा लेट रिजल्ट्स देते हैं, तो अर्ली अगर आपकी लाइफ 32 साल तक अगर आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिले तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेजुअली आपको स्टैब्लिश कर देंगे। और दोस्तों यहां पर अब हम देख लेते हैं कि 10वें घर का लॉर्ड 11th में बैठा है, मतलब कर्मेश जाके लाभ भाव में बैठ गया। ये बहुत अच्छी, ये भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब 10th हाउस है हमारे कर्म का मालिक, तो काम करके हम पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात है। हमें काम करना पड़ेगा, यानी ये इट शोज ए सॉर्ट ऑफ हार्डशिप से हमें करना पड़ेगा। और फिर शनिदेव को हार्डशिप के बगैर कुछ देते भी नहीं है। दूसरा 10वें घर से हम देखते हैं अथॉरिटेटिव लोग, गवर्नमेंट, हमारा सोशल स्टेटस, पावरफुल पीपल। तो हमारा पावरफुल लोगों के साथ अच्छा साथ रहेगा और हमारे कनेक्शंस जो है बड़े लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, उनकी हमें सपोर्ट रहेगी यहाँ पर। और गुरु जैसा, गुरु की राशि है 12, बहुत अच्छी राशि है 12 नंबर, तो गुरुदेव की राशि है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा। यानी कि हम सोसाइटी में एक हार्ड वर्किंग इंसान की तरह जाने जाएंगे। भाई इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ही इज ए डेडिकेटेड पर्सन टू हिज वर्क। बड़े सिंसियर और सीरियस हमारा अप्रोच रहेगी काम को लेके। और हम जो काम करेंगे उसमें हमारा थोड़ा मोनोटोनस काम हो सकता है, सुबह से शाम तक एक तरह का काम हम कर रहे हैं, ये वाला हो सकता है। और दोस्तों यहां पर इंसान वेल्दी होगा, यानी कि पैसे वैसे अच्छे कमाएगा, क्योंकि गुरु और शनि भी आपस में, यानी कि ये कोई एनिमी प्लैनेट्स नहीं है, ये न्यूट्रल प्लैनेट्स है। तो यहां पर सैटर्न इज मोर और लेस कंफर्टेबल। और यहां पर फिर एक शनि का नक्षत्र भी मिलता है, उत्तर भाद्रपद, उनका अपना ही नक्षत्र है जिसके चारों चरण यहां मिलते हैं। फिर रेवती नक्षत्र भी शनिदेव के मित्र का है, बुध देव का है, उसके भी चारों चरण मिलते हैं। सिर्फ एक चरण यहां गुरु के नक्षत्र का मिलता है, पूर्व भाद्रपद, और उसका भी चौथा चरण। बाकी तो शनिदेव के या तो अपना नक्षत्र है या बुधदेव का नक्षत्र, और बुधदेव भी योग कारक प्लैनेट है। तो यहां पर इट इज एज्यूम्ड कि आदमी पैसा वैसा कमाएगा। हाँ, लेकिन यह रिजल्ट्स लेट मिलेंगे। सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि पूर्व भाद्रपद का तो एक ही नक्षत्र है जहां रिजल्ट्स थोड़े ठीक टाइम पे मिल सकते हैं, 28-29 साल बाद। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनिदेव का है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है, उत्तर का मतलब क्या है? लेटर, और भाद्रपद ब्लेस्ड, मतलब लेटर ब्लेस्ड नक्षत्र है ये। लेटर का मतलब 36 साल के बाद ही है यहां सब कुछ, और 42 साल के बाद बहुत अच्छा है। और ऐसे ही रेवती नक्षत्र में भी लेट सक्सेस हम देखते हैं। रेवती नक्षत्र में तो और लेट देखते हैं, लेकिन रेवती भी अच्छा नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र है, बुध देव का है, और थोड़ा स्पिरिचुअल बैंड भी है उसका, और थोड़ा सा जो है प्रोस्पेरिटी भी है। तो दोनों ही चीजें हैं। चलो हम बाद में इसकी बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं यहां बैठे हुए शनि देव आपको रिच और वेल्दी बनाएंगे। आपको बीमारी दे सकते हैं छोटी मोटी। अब बीमारी किस चीज से रिलेटेड देंगे, इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, लेकिन यहां बैठे हुए शनिदेव आपकी टांगों में बीमारी दे सकते हैं, थोड़ी सी पेन वेन दे सकते हैं, और वो भी लेटर लाइफ में, लेटर हाफ में।
मतलब कहां पर, घुटनों से नीचे। नीज में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 10वां घर है, अगर शनिदेव की डिग्री कम है तो फिर नीज में भी प्रॉब्लम रहेगी। 6 डिग्री से नीचे के हैं तो, अगर शनिदेव की डिग्री 15 या उससे ऊपर है तो फिर आपकी काव्स वगैरह में, नीज से नीचे के पार्ट में थोड़े से पेन वेन रह सकता है। और शनिदेव यहां पर कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल भी देते हैं। गुरुदेव की राशि है ये, तो गैस वगैरह, क्योंकि ये वाटर साइन है बेसिकली 12 नंबर, और शनिदेव एक ड्राई और एक यूं कहना चाहिए कि कोल्ड प्लैनेट है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर देते हैं शनिदेव। इनकी दृष्टि भी 5वें घर पे है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं, और थोड़ा सा यहां नसों में भी वीकनेस रहती है। तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा यहां दिक्कत हो, केतु वेतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए, तो फिर पैरालिटिक अटैक का भी डर रहता है। तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है अगर इस तरह की है तो। लेकिन ये चीजें लेटर आती हैं, संभल भी जाती हैं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हम आपको अवेयर कर रहे हैं इन चीजों से। अगर ये मैलिफिक इम्पैक्ट आ गया शनिदेव पे अगर मैलिफिक इम्पैक्ट आ गया, यानी कि केतु बैठ गया या राहु बैठ गया, फिर आपकी इनकम में भी प्रॉब्लम रहेगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी। तो यहां पर दोस्तों शनिदेव बैठ के लगन पे दृष्टि रहेगी, पहले घर पे शनिदेव की दृष्टि रहेगी। अब पहला घर आपका अपना ही पर्सनालिटी है, तो इंसान की पर्सनालिटी बड़ी मैच्योर और संजीदा पर्सनालिटी, सीरियस पर्सनालिटी होगी। यानी कि शनिदेव की दृष्टि जहां भी जाएगी तो उनका इम्पैक्ट तो रहेगा। बहुत सोबर पर्सनालिटी होगी, सीरियस पर्सनालिटी होगी, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी डेडिकेटेड, यू विल बी डिसिप्लिन्ड, एंड वो सारी चीजें यहां पर रहेंगी। अब इनकी दृष्टि जब लगन पे पड़ती है तो थोड़ी बहुत बीमारी से भी ये नेचुरली ये वाली बीमारियां भी आपको दे देंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 5वें घर पे है, तो अगर शनि देव अकेले बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी औलाद में देरी हो सकती है। अगर शनि देव किसी दूसरे मैलेफिक एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं तो फिर यहां पर, अगर यहां राहु है तो केतु बैठा होगा 5वें में, अगर यहाँ केतु है तो राहु बैठा होगा 5वें, तो वहां औलाद होने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि प्राइमरली ये चाइल्ड बर्थ का ही हाउस है, 5th हाउस। लव रोमांस में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़े से आपको यहां पर अगर 11th हाउस बिगड़ा हुआ है तो यहां पर आपको नुकसान भी होते हैं। अगर 11th हाउस अच्छा है, संभला हुआ है, शनिदेव बैठे हुए हैं और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो फिर 5वें घर से बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ न कुछ अनसर्टेन गेन्स, स्टॉक मार्केट से गेन वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है 6, 7, 8वें घर पे पड़ेगी। 8वें घर में गुरुदेव की राशि है। अब 8वें घर पे भी दृष्टि शनि देव की थोड़ी सी आपकी जो इनकम जनरेशन है उसमें हार्डशिप क्रिएट करेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि शनि देव इन चीजों के कारक हैं। जब भी उनकी दृष्टि खराब घर पे पड़ती है तो खराब घर को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि शनि देव ने आपसे कुछ न कुछ स्ट्रगल, कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ मेहनत, कुछ न कुछ पे बैक लाइफ में करवाना ही करवाना है। और शनि देव हमेशा कुछ न कुछ पे बैक जरूर करवाते हैं हर इंसान से। तो 8वें घर को एक्टिवेट करके कुछ न कुछ आपको सडन प्रॉब्लम्स भी देंगे, और कुछ बीमारी वगैरह लंबी भी दे सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन दी ओवरऑल टोन ऑफ द चार्ट की टोन क्या है। तो दोस्तों यहां बैठे हुए शनि देव आपको रिचनेस की तरफ तो ले जाएंगे, लेकिन लेट ले जाएंगे। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स भी देंगे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देंगे, और कुछ आपको 5वें घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देंगे। और अगर ये घर अफ्लिक्टेड है तो ये वाले रिजल्ट्स आपको जो है इंफीरियर वे में मिलेंगे, दिक्कत के साथ मिलेंगे, हार्डशिप बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां अगर शनिदेव अफ्लिक्टेड है तो ज्यादातर राहु और केतु की प्रेजेंस में ही अफ्लिक्शन रहेगा उनका, और दूसरे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो फिर भी थोड़ा बचाव है, ऑब्स्टेकल्स देंगे, सूर्य या
चंद्रमा या मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं शनिदेव के साथ, तो भी अड़चने देंगे, लेकिन वहां फिर भी बचाव है। राहु केतु अगर बैठ जाते हैं तो फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर नक्षत्र, पहला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, उसका एक ही यहाँ पर चरण है, चौथा चरण है। पूर्व फाल्गुनी अच्छा नक्षत्र है, गुरुदेव का है। गुरुदेव की प्लेसमेंट आप देख लीजिए उस केस में, अगर गुरुदेव अच्छे बैठे हुए हैं किसी घर में तो यहाँ रिजल्ट शनिदेव बहुत अच्छे देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि शुक्रदेव की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलेगा 3.2 से 16.4 डिग्री तक, यानी कि चारों चरण उसके दूसरे नक्षत्र है उत्तर भाद्र। उत्तर भाद्रपद शनिदेव का अपना नक्षत्र है, वहां कुछ देखने की जरूरत नहीं। वहां पर सिर्फ आप ये देख लीजिए, शुक्रदेव अगर वेल प्लेस्ड है और शनिदेव अपने नक्षत्र में, तो यहां आपको लंबे टाइम तक मेहनत करके पैसा मिलेगा। यू विल बी ए वेल्दी पर्सन, क्योंकि ये इनका अपना ही नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लेटर विक्ट्री या लेटर ब्लेसिंग रिफ्लेक्ट करता है, लेटर हाफ में लाइफ के। वहां आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। शुरू में 40-42 साल तक अप डाउन रह सकते हैं आपकी लाइफ में। कहीं आप 30-32 में चल रहे हो और आपको सर ने तो कहा था कि यहाँ पर यार एक बहुत अच्छी वेल्थ ही बनाएगा, हम तो धक्के खा रहे हैं। नहीं, इट विल डेफिनेटली ब्लेस यू, बट आफ्टर 40-42 ईयर्स आपकी सेटलमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन 36 साल बाद आपको लगने लगेगा कि नाउ आई एम गोइंग टू सेटल इन माई कैरियर। और फिर यहां पर अगला नक्षत्र है रेवती। रेवती भी बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र बुधदेव का है। बुधदेव भी योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में। बुधदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है और शनिदेव रेवती में है तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बुधदेव तो ब्लेस्ड है, मतलब हर तरीके से वाणी में भी आदमी अच्छा होता है, और ट्रेड एंड कॉमर्स में भी, और कम्युनिकेशन में भी, और ब्रेन में भी, इंटेलिजेंस में भी। तो ये नक्षत्र भी काफी इंडिपेंडेंट नक्षत्र है, फिश है इसका सिंबल, तो ये भी नक्षत्र अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से शनिदेव आपको यहां बैठ के रिजल्ट्स देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। भाई भाग्य का मालिक ही इनकम के घर में आ गया उठ के, तो भाग्य में इनकम ही इनकम लिख दी। कर्म का मालिक ही इनकम में आ गया, ये धन योग ही बनाता है। तो इसको हम बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को देखना भी बहुत जरूरी होता है। इसको हम ब्लाइंडली नहीं आपने एनालाइज करना है, इसको बिल्कुल दाएं बाएं ऊपर नीचे से देखना है, इसकी क्या डिग्री है, कितनी इसमें बल है, और शनिदेव किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, गुरुदेव कहाँ पड़े हुए हैं जो डिस्पोजिटर है, ये सारी चीजें, और शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। इन चीजों को देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें ये कितनी ब्लेस करेंगे। क्या हमें लाखों रुपए की इनकम देंगे, या उससे ऊपर देंगे, या उससे नीचे देंगे। तो ये वाली सारी चीजें आप उलट पलट करके ही आपने देखनी है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस then please subscribe our channel and be a subscriber so that our videos should reach to you without any interruption, और आपको सर्च ना करनी पड़े वीडियो हमारी। एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सब्सक्राइबर होंगे, आपने जब भी टाइम हो उसको खोल के आपने हमारी वीडियोस देख लेनी है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं, हमारी वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से हमारे मोर देन 80% जो वीडियो देखने वाले लोग हैं रेगुलरली, वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज पेनफुल। वी वांट कि अगर आप हमारी कभी कभी भी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान तो है नहीं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you very much once again. We'll see you soon. If you want to contact us, you can dial our number and have a word with us. Thanks a lot.